औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सूरतुल बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति हुदा वल फ़ुरक़ान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस परवरदिगार का। हमको मालूम है कि पिछले साल कितने हम परेशान थे लॉकडाउन की वजह से। मस्जिदों में तरावी भी नहीं पढ़ सके, सही तरीके से नमाज़ें भी नहीं पढ़ सके। लेकिन इस साल अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं परवरदिगार का कि इस साल रमज़ान मस्जिदों से शुरू हुआ, फिर तरावी की गूंज, कुरान की गूंज मस्जिदों में शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारी इस दुनिया से जल्द दूर कर दे, आमीन। तो जैसा कि पिछले रमज़ानों में जैसा कुरान रोज़ एक पारा पढ़ने के बाद बाज़ मस्जिदों में दर्स हुआ करता था, अब इस साल में वो दर्स भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, इसको हम अपने घर में मुख्तसर सा जो हम रोज़ एक पारा पढ़ रहे हैं उसका मुख्तसर सा जो है ना कुछ आयतें हम समझेंगे, उस ताल्लुक़ से उन आयतों को हम समझेंगे कि आज हमने इस पारे में क्या समझा। मुख्तसर से 2 आयतें या 4 आयतें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अब तक जैसे भी गुज़री, लेकिन अब चैलेंज है हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में। क्यों? एक तरफ अल्लाह का अज़ाब आ जा रहा है, दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम पर टूट पड़ रहे हैं, हर तरफ से टूट पड़ रहे हैं। कुरान के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, दीन पर टूट पड़ रहे हैं। ऐसा हो गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँ कि एक ज़माना ऐसा आएगा जैसे दस्तरखान पर भूखे टूट पड़ते हैं, उसी तरह मुसलमानों पर दुनिया के लोग जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते वो टूट पड़ेंगे। तो ये ज़माना वही चल रहा है, ये दौर वही चल रहा है। अल्लाह ताला से जो है ना हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे शर से, ऐसे बुराइयों से हमको महफूज करें। अब ये हमारी ज़िंदगी यहाँ से एक चैलेंज बन के हमको ज़िंदगी करना है। कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, दीन को समझना है, इस्लाम को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो इल्मी एतबार से हमारी तबाही हो जाएगी और हमारी मुसलमान होने की हैसियत से हमको तबाह कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हमको होश में आना है। ये साल हमारा रोज़ाना हम एक पारा पढ़ रहे हैं, उसमें मुख्तसर 10 आयतें अगर हमको समझ में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मसाइल नहीं, छोटे छोटे मसाइल जो हमको आसानी से समझ में आते, वो हम आके घर में मुख्तसर सा अगर उसको पढ़ेंगे, तर्जुमे से समझेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला रास्ता आसान कर देगा। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से बात करेंगे। सूरह फातिहा हम रोज़ पढ़ते, जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, सूरतुल फातिहा। फातिहा के मायने होते हैं शुरुआत करना, खोलना। कोई भी चीज़ हम काम कर रहे तो उसके लिए एक तरीक़ा होता है कि कैसा करना। इसी तरह हम नमाज़ पढ़ते तो सूरह फातिहा से शुरू करते, कुरान पढ़ते तो सूरह फातिहा से शुरू करते। सूरह फातिहा के माने होते हैं शुरुआत करने। इसकी फ़जीलत बहुत बड़ी फ़जीलत भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम मुख्तसर सा सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से बात करेंगे। सूरह फातिहा हम रोज़ पढ़ते, लेकिन क्या आज हम उस सूरह फातिहा को तरावी में समझे? ये हमारा जो है ना हमारी सोच होना चाहिए कि हम सूरह फातिहा को वाक़ई में आज हम सूरह फातिहा को तरावी में समझे, या आज पहले दिन हमको समझ में नहीं आया तो इंशाअल्लाह हम ये इरादा करेंगे कि कल से हम सूरह फातिहा को समझेंगे। क्योंकि
हम जितने भी रकात तरावी पढ़े, चाहे 8 रकात पढ़ो, चाहे 20 रकात पढ़ो, चाहे 40 रकात पढ़ो, चाहे रात में आके क़यामुल लैल करो, घर में पढ़ो या मस्जिद में पढ़ो या रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज में पढ़ो, हमको सूरह फातिहा को समझना चाहिए। ये ज़रूरी है हर मुसलमान मर्द और औरत के। अब हम देखेंगे सूरह फातिहा के क्या मायने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 में, आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारी कायनात का मालिक, आलिम, सारे आलम का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान और रहम, मालिकी यौमिद्दीन, वो आखिरत के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, देखो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम हर वक्त 5 नमाज़ों में हो या तरावियों की नमाज में हो, हम ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन, आमीन, हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, तू उन पर अज़ाब नाजिल करा, तू उनसे नाराज़ हुआ, आमीन, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। ये है सूरतुल फातिहा। हम ये समझेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा में 7 आयतें हैं, इसको हम 7 आयतें हम रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इनके ऊपर गौर करेंगे तो हमको इसका बहुत और ज़्यादा खुलासा मिलेगा। लेकिन मुख्तसर ये है कि सूरह फातिहा आज हम समझे। अब चलेंगे हम दूसरे सूरे पे, कुरान मजीद का जो दूसरा सबसे बड़ा सूरा है कुरान मजीद में, सूरह बकरा, इसको बोलते हैं सूरह बकरा। सूरह बकरा, बकरा के माने गाय के, क्या है? गाय के। बकरा के माने गाय के। इसमें ज़िक्र है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, जिसमें गाय का ज़िक्र है, वो लोग गाय को माबूद बनाए, तो इसीलिए अल्लाह ताला गाय के नाम से एक सूरा बना दिया। और कुरान मजीद का सबसे अजीम, सबसे बड़ा सूरा है ये। इसमें कम से कम 286 आयतें हैं। इसमें ये सूरे में कितने आयतें हैं? 286 आयतें हैं। और ये 2.5 पारे के करीब है, 2 पारों से ज़्यादा है ये सूरा, समझे। आज तो हम खाली 1 पारा पढ़े, अभी कल ये सूरह बकरा ही चलने वाला है, लेकिन इसके कुछ मुख्तसर 5 आयतें आपके सामने रख के फिर कल हम फिर दूसरे आयतों के बारे में हम मालूमात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाया सूरह बकरा, ये सूरह बकरा मदनी है, ठीक है, मदनी सूरा है, यह मदीने में नाजिल हुआ। इसके 286 आयतें हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं है, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। आज देख रहे कि मुसलमानों में से ही कुछ लोग ऐसे उठ रहे हैं कि कुरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब में कोई शक है ही नहीं, रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेज़गारों के लिए, नाशुकरों के लिए नहीं, मुनाफिकों के लिए नहीं, मुशरिकों के लिए नहीं, काफिरों के लिए नहीं, बल्कि मुत्तकी परहेज़गारों के लिए इसमें क्या है? हिदायत है। अल्लाह ताला बता दिया ये किताब में कोई शक है ही नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज के दौर में? कोई लेके 26 आयतें ले लेके आ जा रहा, कोई 50 आयतें ले लेके आ जा रहा, कोई पूरी कुरान को जो है ना मनगढ़ंत बता दे रहा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ऐसे कुरान के ऊपर हमले हो रहे, कोई कुरान को जला दे रहा, कोई कुरान को फाड़ दे रहा, कोई कुरान को कचरे में फेंक दे रहा, बहुत सारे ऐसे मसाइल हो रहे। इस वजह से हम अगर कुरान को नहीं समझेंगे तो इनका जवाब हम नहीं दे सकते। तो ये ज़रूरी है कि हमको कुरान को समझना है। अल्लाह ताला फरमाया कि इस कुरान में कोई शक है ही नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, परहेज़गारों के लिए। अल्लाह ताला आगे फरमाया अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, और हमने जो माल जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमाया कि गैब पर भी ईमान रखना है और नमाज कायम करना है, और जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, हमें माल और दौलत दी है, उसमें से खर्च करना है। और अल्लाह ताला आगे फरमाया आयत नंबर 4 में, वल्लज़ीना
बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। तो ये मुख्तसर सा खुलासा है आज के इस पहले पारे का। इंशाअल्लाह इस पहले पारे में फिर हम मज़ीद आगे कुछ देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्जिदों में दर्स नहीं हो रहा तो हम घर में ही मुख्तसर सा कुछ ना कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। इस रमज़ान में हम ये ठान कर बैठेंगे कि कुरान को कम से कम इस रमज़ान में पूरी कुरान को मैं हर किसी से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने घरों में इस कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। अब बाज़ लोग ये बोलते कि भाई कोसा तर्जुमा पढ़ना, उनका तर्जुमा अलग, इनका तर्जुमा अलग। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे घर में हैं 3 तर्जुमे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हदीसों की किताबें भी है और तर्जुमे की कुरान भी है, 3 तर्जुमे मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 तर्जुमे रख के ये करता हूँ, समझता हूँ कि आखिर तर्जुमों में क्या फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई तर्जुमों में तब्दीली नहीं है। कोई तर्जुमों में थोड़ा मुख्तसर सा बातचीत में समझने के लिए हमको परेशानी होगी, लेकिन तर्जुमों में भी कोई तब्दीली एकदम बिल्कुल मुख्तलिफ तर्जुमा, कोई मज़हब के कोई जो है ना आलिम ऐसा एकदम बिल्कुल मुख्तलिफ तर्जुमा नहीं करे। तो आपसे गुजारिश है कि हर घर में कम से कम वो तर्जुमा तो है हर घर में जो कंज़िलुल ईमान, हर घर में है वो तर्जुमा, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे इल्म के ताल्लुक़ से। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने घर में कुरान को निकालें, हर रोज़ एक सूरे का 10 आयतों का तर्जुमा या एक छोटा सा मुख्तसर सूरे का तर्जुमा, कुल वल्लाह का तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस कुरान को समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।